मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना है। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, और खुदा के सामने बंदूक की मक्कारी नहीं चलती। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरशद बिसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूं जो वैसे तो संवैधानिक पद पर बैठा है। लोग उन्हें मुख्यमंत्री मानते हैं, मुख्यमंत्री वो है भी इस टाइम, लेकिन उनकी जो भाषा है वो इतनी गंदी भाषा है। मतलब जो एक मर्यादा होती है, जो सीमाएं होती हैं लैंग्वेज की, वो उन्हें हमेशा लांघ देता है। आज मैं अपने तमाम भाई बहनों से ये कहना चाहता हूँ, खासकर हिंदू समाज के लोगों से, जवाब ठीक वैसा ही दूं जैसे वो एक सदन में, जो कि सदन की एक गरिमा होती है जिससे देश चलता है, राज्य चलता है। उस सदन में बैठ करके मुख्यमंत्री पद पर वो एक विशेष समुदाय के लिए उल्टा सीधा बोलता है, उन्हें टारगेट करता है। न केवल मस्जिद और मुसलमानों दाढ़ी टोपी को टारगेट करता है, बल्कि वो अब लैंग्वेज को भी टारगेट करने लगा है। जनता ने इस पर भरोसा करना छोड़ दिया कि भाई ये तो हिंदू मुस्लिम करते हैं, मंदिर मस्जिद करते हैं, इसके सिवा इनके पास कोई दूसरा मुद्दा ही नहीं है, ये लोगों का ध्यान भटकाते हैं। तो फिर वो साहब एक नया मुद्दा लेकर आ गया, लेकिन इस बार उसे मुंह की खानी पड़ी। वो चारों ओर चित कर दिया लोगों ने। उसने कहा कि भाई जो उर्दू पढ़ेगा वो कटमुल्ला है। मदरसों में कटमुल्ले पढ़ते हैं, कटमुल्ले रहते हैं। लानत है ऐसे मुख्यमंत्री के ऊपर और ऐसी भाषा शैली के ऊपर, अपने ही देश के एक ऐसी भाषा के बारे में उल्टा सीधा बोले और मुसलमानों को कटमुल्ला कहे। आज मैं उन हिंदू भाइयों के लिए, उन वक्ताओं के लिए दिल से सलाम करता हूं जो इस बात का विरोध कर रहे हैं, खंडन कर रहे हैं। ये मेवात है। यहाँ जब जब कोई नेशनल या इंटरनेशनल मुद्दा सामने आता है तो सब खामोश हो जाते हैं। वैसे इस क्षेत्र को और इस क्षेत्र के लोगों को पूरी दुनिया में बदनाम किया जाता है गोदी मीडिया के द्वारा कि वो खूंखार हैं, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं। लेकिन यहाँ ऐसा वैसा कुछ नहीं है। यहाँ तो बेचारे खामोश रहते हैं। लेकिन जब भी कोई नेशनल या इंटरनेशनल मुद्दा आता है तो मेवात आज तक उसका हर तोड़ जानती है, हर सवाल का जवाब देती है। आज मैं मुख्यमंत्री जी के लिए बताना चाहता हूं, आप इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं जो भारत का जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है, और उस संवैधानिक पद पर बैठकर आज सोशल मीडिया का जमाना है, पूरी दुनिया देखती है। आपने उर्दू के लिए क्या कुछ कहा वो सब ने देखा है। मुसलमान बच्चों के लिए जो मदरसों से तालीम हासिल करते हैं उन्हें कटमुल्ला कहा, ये पूरी दुनिया देख रही है। ठीक है, अगर तुम्हारे गुरुकुल स्कूल चले और दुनिया भर की संस्थाएं चले, तुम उन स्कूलों में पढ़ाई की जगह लाठी डंडे हथियार चलाना सिखाते हैं, वो सब ठीक है। लेकिन अगर किसी मदरसे में किसी मुसलमान का बच्चा कुरान शरीफ पढ़े, उर्दू या अरबी की कोई पढ़ाई सीखे, तो तुम्हें वो कटमुल्ला नजर आता है। पहली बात तो यह है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आप एक बहुत बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं, और ये बात सुन लीजिए। आपने कहा कटमुल्ला, यानी कि इसका मतलब है जो कुरान शरीफ पढ़ते हैं वो कटमुल्ले हुए तुम्हारी नजर में। लेकिन तुम्हारा बाप जो है नरेंद्र मोदी जी, वो कहता है कि जो हिंदू कुरान को नहीं मानता है, नरेंद्र मोदी क्या कहता है, जो हिंदू कुरान को नहीं मानता है। ए हिंदू भाइयों, कान खोल कर सुन लेना, ये योगी आदित्यनाथ तो मुख्यमंत्री है, लेकिन जो इस देश का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, वो पूरी दुनिया में मुसलमानों से मिलते नजर आते हैं, मुसलमानों को गले लगाते हैं। हर मुस्लिम देश में जाकर के वो मुसलमानों की इज्जत करते हैं, डिनर करते हैं उनके साथ।
लेकिन अपने देश के मजलूम मुसलमानों के ऊपर हमेशा तंज कसती है उनकी पार्टी। अब आप बताइए, जब देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया के मुसलमानों की इज्जत करता है, हर कंट्री में जाके उनके साथ बैठता है, डिनर करता है, गले लगता है, उनकी तारीफ करता है, और फिर एक रैली के दौरान वो कहता है कि अजान लग रही है, जरा खामोश रही है। मैं नरेंद्र मोदी जी के लिए सलाम करता हूँ, इस बात के लिए सल्यूट करता हूँ कि वो काबिल तारीफ है। कहीं कहीं, हर जगह नहीं है वो काबिल तारीफ। एक सभा के दौरान अजान लग जाती है तो पूरा सभा खामोश हो जाता है, मोदी जी के इशारे पर सन्नाटा पसर जाता है और हर एक कार्यकर्ता बीजेपी का अजान को सुनता है। पर मोदी जी कहता है कि मैं किसी के मजहब को बुरा नहीं कहना चाहता, मैं किसी के मजहब के लोगों को, किसी भी मजहब के लोगों के लिए बुरा नहीं कहना चाहता, उनका दिल नहीं दुखाना चाहता। और मजहब मजहब होता है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना है। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, कि मैं किसी के मजहब को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूं और अजान को सुनना चाहिए। ये मोदी जी के बोल है। और योगी जी कहता है कटमुल्ले, उर्दू को हटाओ। के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जो हिंदू कुरान को नहीं मानता है, जो हिंदू कुरान को नहीं मानता है, कुरान की इज्जत नहीं करता है, वो हिंदू है ही नहीं। बताओ, ये मोदी जी के शब्द हैं। जो हिंदू कुरान को नहीं मानता है, मैं उन्हें हिंदू नहीं मानता हूं। इसके मतलब मोदी जी को पता है कि पूरी दुनिया की जो कायनात है वो कुरान से चल रही है। नरेंद्र मोदी जी को ये पता है, वो सत्ता हथियाने के लिए चाहे मुसलमानों को बुरा कहें या कुछ भी कहें, लेकिन वो उच्च कोटि के एक सीनियर नेता हैं, तभी तो चाय की केटली फेंक करके वो देश के प्रधानमंत्री बने। उनके अंदर दिमाग है। जब इतना दिमाग है तो उनके अंदर यह भी ज्ञान जरूर होगा कि कुरान क्या चीज है। तो पीएम नरेंद्र मोदी को यह पता है, कुरान से ही पूरी दुनिया की साइंस चल रही है। जितनी भी टेक्नोलॉजी है और जिस भी देश के अंदर जो एक साइंस है, साइंटिस्ट है, वो सबसे ज्यादा जो पढ़ते हैं, देखते हैं, जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो कुरान से लेते हैं। ठीक है। और तू कुरान पढ़ने वाले बच्चों को योगी जी कहता है कि कटमुल्ले हैं, इनको बाहर निकालो, ये भाषा मुसलमानों की है। तो आज योगी आदित्यनाथ, मैं आपको बताना चाहता हूं और अपने हिंदू भाइयों को समझाना चाहता हूं जिनको भड़का कर ये सिर्फ वोट लेता है। देखिए, हिंदी और उर्दू 1000 साल पुरानी ये भाषा चली आ रही है, हिंदी एंड उर्दू। हिंदी को क्या कहते हैं? हिंदी। लेकिन हजारों साल पहले उर्दू को कहते थे हिंदवी। क्या कहते थे? हिंदवी, मतलब हिंदी और हिंदवी। इसलिए हिंद को हटा करके, यानी कि हिंदी तो हो गई एक, दूसरी को हिंदवी से हटाकर उर्दू कर दिया, यानी कि ही की जगह ऊ लगा दिया। समझे? तो हिंदी प्लस उर्दू, ये दोनों ही भाषा हिंदुस्तान की है। और मेरे हिंदू भाइयों, आपको योगी आदित्यनाथ इस तरह की जो भाषा है उसका प्रयोग करके वो आप लोगों को जज्बाती करता है। अब बात आती है, वो कुछ इस तरह की बात करता है कि जो हमारे देश के हिंदू भाइयों को ऐसा लगे कि नहीं 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 नहीं, ये उर्दू तो पाकिस्तानियों की भाषा है, ये उर्दू तो पाकिस्तान से निकली हुई भाषा है, ये हमारी नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, पाकिस्तान पहले बना या हिंदुस्तान पहले बना? अरे पाकिस्तान का बाप तो हिंदुस्तान है ना। पाकिस्तान सब तो था ही नहीं पहले, बताओ कहां था? पाकिस्तान तो कोई कंट्री ही नहीं थी, सिर्फ हिंदुस्तान था। न पाकिस्तान था न बांग्लादेश था, हिंदुस्तान था। समझे? और ये भाषा हजारों साल पुरानी है, ये जो उर्दू की भाषा है। हिंदुस्तान का बॉलीवुड, हिंदुस्तान की फिल्म सिटी, हिंदुस्तान की आलम आरा बोलती फिल्म से लेकर आज तक जितनी भी फिल्में लॉन्च हुई,
सब में उर्दू का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि अगर किसी गाने में उर्दू का इस्तेमाल ना किया गया हो, उर्दू के तलफ़ुज़ ना लिए गए हों, तो वो गाना अधूरा होता है। हर गाने के अंदर उर्दू को इस्तेमाल किया जाता है, और संगीत को इस्लाम धर्म में हराम करार दिया है। ठीक है, एक तरफ संगीत इस्लाम मजहब में हराम है, दूसरी तरफ उर्दू के बगैर गाने अधूरे हैं हिंदुस्तान की फिल्म सिटी में। तो ये भाषा केवल मुसलमानों की नहीं है, बल्कि ये भाषा हिंदुस्तान की है। हजारों साल पुरानी ये भाषा है। पाकिस्तान तो अब बना है 1947 के बाद, भारत से अलग जब बंटवारा हुआ, तो पाकिस्तान की भाषा नहीं है उर्दू। उर्दू हिंदुस्तान की मातृभाषा है, जैसे कि हिंदी भाषा है। ये दोनों साथ साथ चली है। ठीक है, तो ये दिखलावा इसलिए करते हैं क्योंकि कुरान शरीफ के जो वर्ड होते हैं, जो अल्फाज होते हैं, जैसे अलिफ बा ता, कुछ इस तरह के जो अल्फाज होते हैं वो उर्दू में होते हैं, यानी कि जो अरबी के अल्फाज होते हैं वही उर्दू के अंदर होते हैं। यानी कि उन लफ्जों में, उन अल्फाजों में इसको लिखा गया जिसने भी शुरुआत की होगी। इसलिए ये लोगों को ऐसी चीज बताकर भड़काते हैं कि भाई ये तो मुसलमानों की है। मेरे भाई, आपको ये और बताना चाहता हूँ, खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर कितने मुस्लिम देश हैं पता है? नहीं पता है? तो भाई हिंदू भाइयों तुम सुन लो, दुनिया के अंदर 56 मुस्लिम कंट्री हैं जिनके पास अपनी ताकत है, खुद की हुकूमत है। समझ रहे हो? जिनके पास खुद की ताकत है, अलग उनका मैप है, झंडा है, सब कुछ है। ऐसी 56 कंट्री है, 57 कंट्री है, 56 नहीं 57 कंट्री है। और बाकी पूरी दुनिया में ऐसी कोई कंट्री नहीं है जिस कंट्री में मुसलमान ना रहते हो। ठीक है, जैसे अब भारत हमारा देश है, तो इसे कोई मुस्लिम कंट्री नहीं कहता है, क्योंकि ये एक सेक्युलर कंट्री, यहाँ पे हर मजहब के लोग रहते हैं। और देखिए, पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं, ये तो आप मानते हो ना, हमारा देश इतना बड़ा है। तो ये भाषा पाकिस्तान या बांग्लादेश से निकली हुई भाषा नहीं है, ये भाषा हिंदुस्तान की हजारों साल पुरानी है। और सबसे बड़ा सबूत आप हिंदू भाइयों के लिए मैं दे रहा हूं आज, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। पूरी दुनिया के अंदर जो असली मुस्लिम कंट्री है वहां उर्दू नहीं बोली जाती है, वो उर्दू जानते ही नहीं है। आप सऊदी अरब चले जाओ, आप तुर्किस्तान चले जाओ, आप जॉर्डन, ओमान, शाम, आप सीरिया चले जाओ, आप फिलिस्तीन चले जाओ, ठीक है, इराक चले जाओ, ईरान चले जाओ, वहां उर्दू नहीं बोलता भाई कोई, वहां उर्दू कोई जानता भी नहीं है, उर्दू कोई पढ़ता भी नहीं है, उर्दू की भाषा वहां है ही नहीं, ये लफ्ज उनके पास है ही नहीं। वहां सिर्फ अरबी बोली जाती है, जैसे कि कुरान शरीफ में जो चीज होती है। ठीक है, मेरे प्यारे भाइयों, आप इन नेताओं से बचो। ये भाषा मुस्लिम देशों की नहीं है, ये तो हिंदुस्तान की भाषा है। जैसे हम हिंदुस्तान में बोलते हैं, अब मैं जो बोल रहा हूं, कुछ लफ्ज मेरे हिंदी में है, कुछ टिप्स मेरे अंग्रेजी में है, और कुछ अल्फाज मेरे उर्दू में है। हमें पता भी नहीं चलता हम हिंदी बोल रहे हैं कि उर्दू बोल रहे हैं। हिंदी और उर्दू ये दोनों भाई भाई है, समझे? और ये केवल हिंदुस्तान की भाषा है। दुनिया के किसी भी मुल्क में जो मुस्लिम देश है वहां उर्दू बोली नहीं जाती है, वो इस भाषा को जानते भी नहीं है। तो यहां ऐसी भाषा बोल करके तुम्हारी जहनियत में बिठाना चाहते हैं कि उर्दू पाकिस्तानियों की भाषा हो सकती है, क्योंकि उस मुल्क से हमारे मुल्क की हमेशा तनातनी रहती है। ठीक है, तो ये बातें मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं। ये भाषा पाकिस्तानियों की केवल नहीं है, ये भाषा उनसे पहले हिंदुस्तानियों की है। और हिंदुस्तान की जो अवाम है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो सब उर्दू का इस्तेमाल करते हैं। सब उर्दू जो है बोलते हैं, चाहे कोई पढ़ता है नहीं पढ़ता है, लेकिन उर्दू बोलता जरूर है। मुख्यमंत्री जितने शब्द बोलते हैं सदन में, उनमें से 40% जो उसके शब्द होते हैं वो उर्दू के होते हैं। मैं इसको दावे के साथ कहता हूं। और एक ऐसा शब्द आपके सामने बताना चाहता हूं पूरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों के लिए, कि तुम हिंदी कम और उर्दू ज्यादा बोलते हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं होता कि हम उर्दू बोल रहे हैं। यह सबूत है कि यह भाषा ही हिंदुस्तान की है, हजारों साल पुरानी है उर्दू। जैसे कि पूरे हिंदुस्तान में हर घर में
जब बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल के छात्र छात्राओं की बात कर रहा हूं, तो क्या कहते हैं? मम्मी मेरी पानी की बोतल रख दे। क्या कहते हैं? मम्मी मेरी पानी की बोतल रख दे, ये बेटे अपनी पानी की बोतल ले जा। ठीक है। कोई घर में मेहमान आता है हिंदुओं का, में लो जी पानी पियो जी, लो जी पानी लो जी। रेडी पर हो, हॉस्पिटल में तो, स्कूलों में, होटलों में, हर जगह पानी 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 पानी। पूरे हिंदुस्तान में पानी पानी होता है, हर शख्स की जबान पर पानी होता है कि नहीं होता है? पानी से नहाते हैं, पानी को पीते हैं, पानी से खाना बनाते हैं, पानी से कपड़ा धोते हैं, पानी से गाड़ी साफ करते हैं, तमाम चीजें पानी से होती हैं। लेकिन ये पानी शब्द उर्दू का शब्द है। ये जो पानी शब्द है ये उर्दू का शब्द है। पानी उर्दू में कहा जाता है, हिंदी में इसे क्या कहते हैं? जल। जल 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 कहते हैं। तो क्या आपने कभी सुना है अपने बच्चों से कोई ये कहता हो कि बेटा जल ले जाना, जल पी लेना? पानी को जल कहा जाता है हिंदी में, और पानी को पानी कहा जाता है उर्दू में। तो अब तो आप समझ गए होंगे ना। अगर आप अब भी नहीं समझे हैं और इन नेताओं के चक्कर में ऐसे ही एक दूसरे से लड़ते भटकते रहोगे मजहब के नाम पर, तो फिर तुम्हें तुम्हारी बर्बादी से कोई नहीं रोक पाएगा। तुम्हारा बर्बाद होना यह तय है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। अगर मजहब के नाम पे तुम लोग लड़ते रहे इन नेताओं के चक्कर में आकर के, ये तो ऐसो आराम करते हैं, इनके साथ फोर्स चलती है, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती हैं, लग्जरी कार, लग्जरी बेड, लग्जरी मकान, तमाम चीजें इनकी लग्जरी होती है। लेकिन तुम लोग इनकी सिर्फ चंद भाषा में आकर के जज्बात में बह जाते हो और फिर एक दूसरे को मारने के लिए मजहब के नाम पर उतावले हो जाते हो। तो मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है तमाम हिंदू भाइयों से, मुस्लिम भाइयों से, सिखों से, ईसाइयों से, जो भी कास्ट के लोग, दलित भाई जो देश के अंदर रहते हैं, सब आपस में भाई भाई हैं। ये बात मेरी याद रखना आप। जब मुगल इस देश में आए थे उससे पहले इब्राहिम लोदी की सरकार चला करती थी दिल्ली के ऊपर, और जिसकी सरकार दिल्ली में होती थी उसका दबदबा पूरे हिंदुस्तान में रहता था। लेकिन इब्राहिम लोदी को हराने के लिए जिस शख्स ने न्योता दिया मुगलों के लिए, वो शख्स कोई मुसलमान नहीं था। आप सब जानते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। इब्राहिम लोदी, एक मुसलमान को हराने के लिए मुसलमान बाहरी बादशाह को न्योता किसने दिया? वो किसी मुसलमान ने नहीं दिया था। फिर वो बादशाह जब आया बाबर, उसने पहले इब्राहिम लोदी को मारा, उसके बाद उन नौथारियों को मारा जिन्होंने उन्हें इशारा किया था कि हिंदुस्तान में आओ। ठीक है। कहा ना किसी ने कि लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में, कि लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में, यहां सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। कि लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में, कि लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में, यहां सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में, यहां सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। तो उन लोगों को यह पता नहीं था कि जिसे हम बुला रहे हैं ये इब्राहिम के बाद में हमारा भी नंबर लेगा। तो मेरे भाइयों, मुसलमान, कुरान, उर्दू सब अच्छे हैं, लेकिन इन नेताओं की सोच अच्छी नहीं है। आपसे जानना चाहता हूं, एक हिंदुस्तान की बात करते हैं, क्या ऐसी भाषा से एक हिंदुस्तान सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा? हिंदुस्तान तरक्की करेगा या फिर क्या होगा? ऐसी भाषा से एक हिंदुस्तान नहीं बल्कि ये अनेक हिंदुस्तानों की बात करना चाहते हैं। ये आपको समझना होगा। और ये हमारे देश की जनता है, जब जब किसी नेता ने फूट डालने की कोशिश की है, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे मुगल हो, चाहे आज के अंग्रेज मुगल हो, उनको जनता ने सबक सिखाया है। तो मेरी देश की जो जनता है, मेरी उनसे अपील है, अल्लाह के वास्ते, ईश्वर के वास्ते, आप जो भी मानते हैं, आप इन नेताओं की भाषा से बचें। ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ
कुर्सी हथियाने के लिए ये शब्द यूज करते हैं। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो ओवैसी साहब हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन इनको चाहिए कुर्सी। तो मैं कहना चाहता हूं जो हमारे हिंदू भाई हैं जो आज योगी जी के विरोध में आए हैं, वो सही है, क्योंकि उनके पास ज्ञान है, उन्हें पता है उर्दू क्या चीज है। फिर लास्ट में कहना चाहता हूं हिंदू भाइयों से, नरेंद्र मोदी जी कहता है जो हिंदू कुरान को बुरा भला कहता है, जो हिंदू कुरान को नहीं मानता है, वो हिंदू हो ही नहीं सकता है। मैं उन्हें हिंदू नहीं मानता। मतलब ये मेरे शब्द नहीं है, ये पीएम नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। वो देश का प्रधानमंत्री है। आप समझते क्यों नहीं है? एक सभा में अजान लगती है अचानक, तो मोदी जी माइक बंद कर देते हैं, सबको इशारा करते हैं और अजान बहुत इत्मीनान से सुनते हैं। तुम समझते क्यों नहीं हो? हिंदू भाइयों, तुम्हें समझना होगा, ये कुर्सी की लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई है। न कोई मजहब बुरा है, न कोई इंसान बुरा है, न कोई लैंग्वेज बुरी है। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बारे में तो आप सब जानते हैं कि वो पैगंबर है, वो रसूल है अल्लाह के, वो नबी हैं हमारे। ठीक है, पूरी दुनिया उन्हें मानती है। और पूरी दुनिया के अंदर एक रिपोर्ट अभी आई, इंग्लैंड और अमेरिका की तरफ से एक लेखक था, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि पूरे संसार में अगर सबसे ज्यादा बार किसी का नाम लिया जाता है तो वो मोहम्मद का नाम लिया जाता है। और उस मोहम्मद की बात कर रहा हूं जिस पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को यह पैगाम दिया कि कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, लेकिन दुनिया की कोई भी किसी भी तालीम को हासिल करना, शिक्षा प्राप्त करना बेहतरीन होता है। यानी कि पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तालीम कोई भी बुरी नहीं है, शिक्षा प्राप्त करो, तालीम हासिल करो। तालीम चाहे आखिरत की हो, चाहे वो दुनिया की हो। अब बताइए, जो इंसान एक ऐसा इंसान था, ऐसा रसूल था अल्लाह का, ऐसा नबी था हमारा, जो सीधा परवरदिगार ने अपने पास बुलाया मिलने के लिए, उसने दुनिया को एक पैगाम दिया कि शिक्षा कोई भी बुरी नहीं है। और आज के हमारे मठ मुख्यमंत्री कहते हैं कटमुल्ले, ये भाषा मुसलमानों की है। तो मेरे हिंदू भाइयों, अब तो आप समझ गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप सबसे कि आप मेरी बात को गलत तरीके से ना लें। मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ था अपने देश के भाई बहनों को समझाने का। एकता में अनेकता है, भाईचारे में विश्वास रखें, यही सबसे बड़ी चीज़ है। यही हमारे देश की तरक्की है, उन्नति है, खूबसूरती है। और ऐसे मठ मुख्यमंत्री चाहे वो कोई भी हो, उनकी भाषा शैली से बचें। किसी दूसरे के मजहब को गाली देने से कुछ हासिल नहीं होता है। इंसान, सब इंसान एक जैसे होते हैं। किसी के सुई चुबे कर देखो, रेड कलर का खून निकलेगा। कोई माई कलाल ये बता दे कि हिंदुओं में रेड कलर का खून नहीं है या मुसलमानों में रेड कलर का नहीं है, तो मैं मान जाऊं। तो आप समझते क्यों नहीं है? इंसान, सब इंसान होते हैं। और दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा धर्म माना गया है वो इंसानियत का धर्म है। यानी कि इंसानियत का धर्म सबसे बड़ा है। अब जैसे कि रास्ते से एक मुसलमान जा रहा है और वहां अचानक कोई हिंदू भाई मोटरसाइकिल लेकर गिर जाता है, तो क्या वो मुसलमान खड़ा खड़ा देखता है? नहीं, वो भाग करके उस मोटरसाइकिल को उठाता है। जबकि गिरने वाला हिंदू है और उठाने वाला मुसलमान है। तो इसे इस्लाम मजहब या हिंदू मजहब नहीं कहते हैं, इसे इंसानियत का मजहब कहते हैं। इंसान के अंदर दो दिल होते हैं, एक बाहर वाला, एक अंदर वाला। तो ये जज्बात होते हैं, समझ रहे हो? तो इंसानियत के धर्म को आप मानो, इंसानियत की रिस्पेक्ट करो। इन नेताओं की जो जबान है ना, ये बहुत कड़वी और बहुत गंदी जबान है। बस इससे बच जाओ, देश तरक्की करेगा। दोस्तों, फिलहाल इस अंक में इतना ही। फिर लेकर हाजिर हूं ऐसे एक ताजा अपडेट। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।
दोस्तों, सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन घंटी।